शेख आदिल मुश्ताक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। कंधे पर स्टार है और युवाओं के पसंदीदा आदर्श हैं। सोशल मीडिया पर इनके लगभग 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनकी पर्सनालिटी हैंडसम है, सब कुछ बढ़िया है। और जो इनकी सोशल मीडिया पर जब आप खंगालेंगे तब पता लगेगा कि इनकी सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किस तरीके से किया है। इनके ऐशो आराम वाली जिंदगी खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये जहां भी जाते हैं वहां पर सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस पोस्ट करना बिल्कुल नहीं भूलते। और क्योंकि इनके फॉलोअर्स ज्यादा है तो इनकी फोटोज और वीडियोस पर इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये तो बात हुई ऑन द कैमरा, एक जिंदगी है ऑफ द कैमरा भी। दरअसल जो डीसीपी साहब हैं जिनके कंधे पर 3 स्टार है, उनकी वर्दी की पीछे की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक अफसर होते हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस के इतने नामी अफसर की पीछे की कहानी ऐसी भी हो सकती है जिसे सुन हर कोई अचंभित है। दरअसल जो शेख आदिल मुश्ताक हैं, इनके फॉलोअर्स तो अच्छे खासे हैं, लेकिन ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तैनात थे बतौर डीएसपी। और इसी पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाऊं। ये जितनी भी अमीर लड़कियां होती उस इलाके की, उन्हें जबरन किसी ना किसी तरीके से ट्रैफिक उल्लंघन के नाम पर अपने दफ्तर बुलाता और कहता कि तुमने जानबूझकर ट्रैफिक का नियम तोड़ा है, तुम्हें हर्जाना तो भरना पड़ेगा। और ऐसा पहली दफा नहीं कि उसने जानबूझ के किया हो या गलती से हुआ। कई झूठे मुकदमे लगाकर अमीर लड़कियों को अपने दफ्तर बुलाता, फिर वहां से ये कहता कि ठीक है मैं तुम्हारा हर्जाना माफ कर दूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी नहीं पता लगेगा कि तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अभी कुछ क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। क्योंकि ये डीसीपी थे, ओहदा बड़ा था, इन्होंने जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग से, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 4 टेंट और 16 स्लीपिंग बैग उठाकर अपने साथ घर ले गए। ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला, और क्योंकि ये डीसीपी साहब हैं तो किसी ने चूं तक नहीं किया। ये बात टूरिज्म विभाग की हुई। अब होता ही यूं है कि जब भी आप कोई भी पुलिस कहीं तैनात होती है, कुछ भी जब्ती करती है, चाहे वो गाड़ी जब्त करे या बाइक जब्त करे या जानवर जब्त करे, ये सारी चीजें सरकारी संपत्ति हो जाती हैं। अब इस सरकारी संपत्ति का नीलामी होता है, उसके बाद जो भी वहां से पैसे आते हैं उसको सरकारी खजाने में दे दिया जाता है। लेकिन डीसीपी साहब इससे बिल्कुल अलग सोच रखते थे। दरअसल उनके जब कार्यकाल में 200 से ज्यादा जानवर उन्होंने पकड़े। अब कायदे से इसको बेचने के बाद जो भी पैसे आते, इस पैसे को सरकारी खजाने में दे दिया जाता। लेकिन शेख आदिल ने 200 से ज़्यादा जानवर बेचे और उसके सारे पैसे खुद ही रख लिए। खौफ खाइए, किसी ने चूज तक नहीं किया, किसी ने कुछ बोला तक नहीं, क्योंकि अफसर थे तो कोई बोलने वाला भी नहीं था। जानवर बेच दिया, टूरिज्म विभाग से टेंट और बाकी सारे सामान लेकर वो अपने घर चले गए, किसी ने कोई चू तक नहीं किया। और ये जहां कहीं भी जाते वहां पर अपने आई कार्ड दिखाकर कहते कि देखो भैया मैं पुलिस में हूं, अगर मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो तुम्हारा भला भी होगा और तुम आगे तक भी जाओगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ये जिस भी होटल में जाते उन्हें एक कमरा तुरंत मिल जाता। लेकिन इनका एक पसंदीदा कमरा था। एक टूरिस्ट जो रिसेप्शन में उन्होंने एक सेंटर में कमरा ले रखा था जो 24 घंटे 365 दिन इनकी खिदमत के लिए रहता। ये जब चाहे उसका दरवाजा खोलते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं, जितने दिन चाहे उतने दिन वहां पर रहते थे। अब इसी के लिए जब इस पर जांच बैठाई गई तो पता लगा कि जो डीसीपी साहब हैं ये अमीर लड़कियों को तो बुलाते थे अपने ऑफिस में और कहते थे कि तुम्हारा हर्जाना माफ हो जाएगा, तुम फलाने फलाने होटल में आ जाओ और वहां पे हम बैठ के इस डील को पूरा करेंगे। अब लड़कियां बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती। उन्हें डर था कि उनके माँ बाप को ये चीज़ें पता ना लग जाए और जिससे उन्हें आगे आने वाले वक्त में परेशानी हो। डीसीपी साहब लड़कियों को बंद कमरे में बुलाते, वहाँ पर उनका यौन शोषण करते और कहते कि देखो मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मैं आने वाले वक्त में बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, अगर तुमने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया तो मैं कई केसेस में तुम्हें फंसा दूंगा। इसके बाद वो यौन शोषण करते हुए वो उनके वीडियोस भी बनाता और उस वीडियोस की बदौलत वो ब्लैकमेल भी करता कि अगर तुमने बाहर कुछ भी बोलने की ज़रूरत की तो मैं ये वीडियो बाहर डाल दूंगा और बता दूंगा कि तुम किस तरीके की लड़की हो। अब लड़कियां डर जाती, सहम जाती और किसी को ना बताते हुए उसके साथ जितने भी जुल्म होते लड़कियों के साथ बिल्कुल सहते रहती हैं। और जुल्म ढाने वाला शेख आदिल मुश्ताक
को कोई रोकने वाला नहीं था। वो जब चाहे जिस लड़की को चाहे उस कमरे में बुलाता, जहाँ चाहे वहाँ घूमने चले जाता, जानवरों की नीलामी कर देता और सारे पैसे खुद रख लेता। लेकिन इसकी भनक लगती तब है जब फरवरी 2023 शेख आदिल मुश्ताक को ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर ये मिलता है कि लश्कर तैयबा के 2 आतंकी हैं, तुम्हें उनको सर्विलांस करना, मतलब उस पर नज़र रखनी है कि वो कब कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। संदिग्ध होते हैं, पुलिस अक्सर ऐसा काम करती है कि जिस पर किसी शक हो तो उस पर निगाह रखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब इसी में जो मैं नाम बता दूं, लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं उमल आदिल डार, दूसरा नाम है ज़ुहूर मुजम्मिल। इस पर सर्विलांस के लिए शेख आदिल मुश्ताक को रखा गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो शेख आदिल मुश्ताक ने जिस पर नज़र रखनी थी उस पर जम्मू कश्मीर पुलिस अचानक से कोई और अफसर आकर रेड मारता है। उस रेड के दौरान उनकी घर से 32 लाख रुपए मिलते हैं। अब पुलिस इस पर गहन से जांच कर रही होती तो पता लगता है कि जो इस पर जो नज़र रखने के शेख आदिल मुश्ताक को लगाया गया था, लेकिन शेख आदिल मुश्ताक ने कभी नहीं बताया कि उनके पास इतने पैसे थे। तो तुरंत ही फौरन ही, क्योंकि ये फरवरी 2023 का मामला था, तो तुरंत ही उनको इस केस से निलंबित करके किसी और जॉइंट कमिश्नर ऑफिस में लगा दिया गया। उन्हें कहा गया कि ठीक है, तुम अभी इस केस से अलग हो जाओ क्योंकि तुम पर भी जांच बनती है। अब जांच के दौरान पता लगा कि ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने 3 लाख रुपए लेकर एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश की थी। याद रखिए, आतंकवादियों से डीएसपी साहब ने पैसे लिए थे। पैसे कमाने की होड़ में ये इतने आगे निकल चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने देश से ही गद्दारी कर रहे हैं। 3 लाख रुपए इन्होंने आतंकवादी से लिए ताकि कोर्ट में वो इस केस को रफा दफा करवा सकें। लेकिन क्योंकि ये जांच से दूर हट चुके थे तो इन्होंने सोचा कि मैंने जब 3 लाख रुपए ले लिया है, मुझे काम करना ही है, तो इन्होंने अपने जूनियर से कहा कि तुम कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दो कि आतंकवादी निर्दोष है। अब क्योंकि जो इन्होंने अपने जूनियर से चीज़ें कहीं, तब जाके ये पूरा मामला पुलिस महकमे तक पहुंचा और पता लगा कि डीएसपी साहब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं झूठा बयान दिलाने के लिए। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक 6 टीमों की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसका काम सिर्फ यही था कि शेख आदिल मुश्ताक की हर हरकत, बैंक अकाउंट, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब पर नजर रखो। अब जब ये जो 6 पुलिस वालों की जो टीम बनी थी, जो अपने ही डिपार्टमेंट के एक पुलिस अफसर पर नजर रखने के लिए थी, उन्हें पता लगा कि शेख आदिल मुश्ताक तो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो अक्सर लड़कियों को एक कमरे में बुलाता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है और वीडियो के जरिए उन्हें धमकाता भी है। प्लस वो जानवरों की बिक्री फरोख्त भी करता है और जिसके बदौलत जो पैसे आते हैं उसको उड़ाता भी है। टूरिज्म सेक्टर में उसका दबदबा इस कदर है कि वो डिपार्टमेंट में ना रहते हुए भी उसका खौफ अब तक कायम है। वर्दी के दम पर वो अक्सर लोगों को धमकाता है, डराता है और जहां कहीं भी जाता है वो यही दिखाता है कि देखो, मैं आने वाले वक्त में बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा, अभी कॉर्पोरेट करो, बाद में तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यहां तक कि जिस भी होटल में जाता है वो अपने आई कार्ड की बदौलत, अपनी वर्दी की बदौलत उन्हें धमकाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें अगले 6 महीने तक नजर रखी जा रही थी उन पर। एक एक चीज क्या वो कर रहे थे, हर एक चीज नोट डाउन की जाती है और 6 महीने बाद यानी 21 सितंबर 2023 को उन्हें रिमांड पर लिया जाता है। रिमांड पर लेने के बाद जब उनसे एक एक कर चीज़ें पूछी जाती हैं तो पता लगता है कि ये जो डीएसपी है ये तो बिक चुका है, इसे देश के साथ गद्दारी की है और गद्दारी ही नहीं, ये एक यौन शोषण करने वाला अपराधी भी है जो वर्दी की बदौलत वो हर एक सीमा लांघ चुका है जो वर्दी के अंदर नहीं लांघनी चाहिए थी। ये एक पेशेवर क्रिमिनल है, गद्दार है, जिसे देश को बहुत ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि क्या उन्हें अपने ही जो अफसर हैं, अपने ही सिपाही हैं, उन पर क्या इस तरीके की नज़र रखनी चाहिए। और जिस तरीके से इस अफसर ने काम किया, सिर्फ पैसों का ही गुलाम बन के रह गया, पैसों के लिए इसने अपना ज़मीर तक बेच दिया, लड़कियों के साथ गलत काम किया, जानवर तक बेच दिए, तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। इंसान से लेकर जानवर, इसने हर किसी के साथ वो गलत काम किया जो एक डीएसपी और एक वर्दी पहनने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिलहाल के लिए शेख आदिल मुश्ताक की जो कह रहे हैं कि जो हालत है वो हालत इस कदर हो जाएगी कि जो एसीपी देवेंद्र सिंह थे, जो कुछ सालों पहले अरेस्ट हुए थे आतंकवादियों के आरोप में, कुछ इसी तरीके से इनका भी हर्ष हो सकता है और आने वाले वक्त में इन्हें नौकरी से तो बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन इन पर क्या कार्रवाई होगी, जो भी नई अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए क्राइम तक।